ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते हो तो अपने को श्रापित करते हो। भक्ति मार्ग में श्रापित शब्द, श्राप से सब डरते हैं, हाय मुझे श्राप न मिल जाए। और जब किसी को श्राप दिखाया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ तो कितना वो कांप उठता है और फिर उसके बाद कितना टाइम उसको उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। हाँ, तो बहुत से भक्ति मार्ग में दिखाते हैं उसको उसका श्राप मिला, उसको श्राप मिला, अहल्या बन गई। हाँ, फिर बहुत मुश्किल से कहा, बाद में वो अहल्या का उद्धार हुआ। हाँ, तो कहने का भाव ये है, ये श्रापित, ये बाबा कहते कहाँ से श्रापित शुरू हुआ। लेकिन बच्चे तुम जब श्रीमत पर नहीं चलते हो तो तुम्हें भी, हाँ, बाबा नहीं ड्रामा ही श्राप दे देता है। अच्छा, भगवान की आज्ञा उल्लंघन कर रहे हो, जाओ श्राप। जाओ तुम दर दर धक्के खाओगे। बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया तो जाओ, फिर अब आपका ये तुम्हें श्राप मिलता, ड्रामानुसार ही श्रापित हो जाते हैं। बाबा ने आज कह दिया श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रापित होंगे। हाँ, तो ये देखना है श्रीमत का उल्लंघन। अच्छा, अमृत वेला रोज मिस करते हो, ड्रामा कहेगा श्रापित, तुम अब तुम्हें श्राप मिलता है, जाप तुम्हारी बुद्धि भटकती रहेगी, सबसे संबंध बिगड़ेंगे, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तुम जार जार रोएंगे। ये श्राप है ना, कहीं भटकते रहते हैं, दुखी होते हैं, कहते हैं मेरी बुद्धि नहीं टिकती योग में, श्राप मिला हुआ है समझ लो। हाँ, किसी से बनती नहीं है, श्राप मिला हुआ है समझ लो। हाँ, क्योंकि कोई ना कोई अवज्ञा कर रहे हैं। आज बाबा ने कहा सबसे बड़ी चोट है काम विकार की। अब काम के अधीन अगर कोई भी संकल्प में भी, हाँ, उल्टे कर्म किया भगवान बाप की आज्ञा के विरुद्ध तो श्रापित। और फिर श्राप क्या मिलेगा? श्राप यही होगा, बुद्धि भटकती रहेगी, बुद्धि योग नहीं लगेगा, सेवा का दिल नहीं करेगा, सेवा के लिए उमंग उत्साह नहीं आएगा। तो श्रापित कभी नहीं होना, श्राप से बचना है। न न न न न न न। और बाबा की आज्ञा, जो बाबा ने मर्यादा की लकीर खींची उससे बाहर नहीं जाना, सारी उसकी आज्ञाएं ध्यान रखनी है। अमृत वेले से लेके रात्रि तक पूरी आज्ञाकारी बनना है, श्रीमत पर पूरा चलना, नहीं तो श्रापित हो जाएंगे। हाँ, किसी का दिल दुखा दिया, वो तड़फ रहा है, श्रापित। बाबा ने कह दिया दुख देंगे, दुखी होकर मरेंगे। बाबा के भी शब्द पूरे रिजल्ट बता देता है बाबा, श्रापित वाले आ जाते हैं, दुख देंगे, दुखी होकर मरेंगे। काम विकार में बच्चे आज का ना बड़ी चोट, 5 मंजिल से गिरेंगे, अड़गुट टूट जाना। बाबा के धर्मराज के भी शब्द हैं, ये श्रापित होना ही है। तो हमें कभी भी श्रापित ना हो, उसके लिए आत्मक स्थिति। आज बाबा ने कहा देव भान में आते हो बच्चे, सारे विकार होते हैं। आत्मा भाई भाई समझो तो बच्चे फिर कितना आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है, इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाती है। हाँ, देव भान आए ना तो बच्चे विकार कहाँ से आएंगे, फिर श्राप कहाँ से? फिर श्राप नहीं मिलेगा। जब किसी विकार के अधीन होते हैं तो श्रापित हो जाते हैं। तो हमें श्रापित नहीं होना है, हमें डरना है मेरे विकर्म मुझे श्रापित करा देंगे। कोई भी गलत कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो श्रापित हो जाएंगे। बाबा की मुरली मिस कर रहे हैं, श्रापित होंगे, ड्रामानुसार श्रापित हो जाएंगे। भगवान के वाक्य मिस करें, श्रापित। तो बहुत ध्यान रखना है। आज बाबा ने कहा पर चिंतन छोड़, अपना कल्याण करना है, औरों का खुद भी पर चिंतन करना और बढ़ा चढ़ा के औरों को सुनाना श्रापित।
बुद्धि लगेगी नहीं, योग लगेगा नहीं, बुद्धि भटकती रहेगी। क्यों करूं ऐसा काम? जिसने किया उसका उसके साथ होगा। मेरा काम क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना। मेरा काम क्या है? रहम की भावना। मेरा काम पर चिंतन में नहीं जाना है, हर वक्त पर चिंतन, पर दर्शन, कहीं तो पर मत, इसी में ही बुद्धि चलती रहती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किधर कर रहा है, किधर। ये पर चिंतन क्यों चलता है? बाबा कहते हैं सब चिंतन करने से सब कल्याण होगा, तुम सोने जैसा बन जाएंगे। पर चिंतन पतन की जड़ है, सीधा श्रापित करेगी आत्मा। जब जब पर चिंतन करते हैं, जब जब किसी की बुराइयों का चिंतन करते हैं, समझो खुद श्रापित होते जा रहे हैं। फटाफट अपने को बचाना चाहिए। किसी के अवगुणों का जास्ती चिंतन मुझे श्रापित कर देगा। वो जाने, उसका काम जाने, मुझे अपने को सुधारना है। मेरे में ही बहुत अवगुण भरे पड़े हैं, उनको तो निकाल लूँ। तो बाबा ने आज कितना सुंदर कहा कि बच्चे इसके लिए सुदर्शन चक्रधारी बनो। तो फिर बच्चे क्या होगा? सुदर्शन चक्र घुमाते थे, गला कट जाता था। माया का कोई भी विकार, सुदर्शन चक्र घुमाओ, 500 रुपयों की ड्रिल करो, गला कट जाएगा। तो बाबा ने कहा मैं करण करावनहार हूँ बच्चे, इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा कराता हूँ। तो करण करावनहार बाबा है। जब समझेंगे मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं आए नहीं, श्रापित हो गए एकदम। हमेशा बचने के लिए श्राप से बाबा ने कहा करण करावनहार, बाबा करा रहा है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। बाबा मिला रहा है, बाबा दिखा रहा है, बाबा चला रहा है। हर वक्त बाबा को सामने रखेंगे तो श्राप से छूट जाएंगे। बाबा ही मेरा सर्वस्व है, बाबा ही मेरे सामने है, बस ये सदा याद रखो। तो फिर कोई श्राप नहीं, फिर श्रापित होने से छूट जाएंगे। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ बनाने वाले सदा उपराम भाव श्रापत से बचना है। तो एक मैंपन को ख़त्म करना है, करण करावना। मेरापन को ख़त्म करना है, मैं मान समझो, मैं मेहमान हूँ। गेस्ट तो बन जाओगे बेस्ट, फिर उपराम वृत्ति आ जाएगी, फिर सदा याद रहेगा अब घर जाना है, अब घर जाना है। मेहमान सब कुछ यूज करता है पर उसे पता है उसका मेरापन नहीं होता। मेरापन आया तो फिर श्रापित, मेरापन आया तो श्रापित हो जाएंगे। अंदर से कूट कूट के पक्का करो, मेरा स्थान, मेरे सेंटर्स, मेरे जिज्ञासु, मेरे भाई बहन, मेरा परिवार, मेरे लौकिक बच्चे, मेरी संपत्ति, मेरी राय, मेरा, इस मेरे को पूर्णतया भस्म करना है। तब उपराम भाव, बाबा ने कितना सुंदर बताया, उपराम भाव, तो उससे उपराम हो जाएंगे और हमारी स्थिति सदा श्रेष्ठ बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।